हो गया। मेरे को ऐसा लगता था कि ये जो टी शर्ट वाले हैं, ये टाई वाले हैं, ये झूठे होते हैं, ये चोर होते हैं, ये लोगों को बरगलाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। 4 महीने भाई साहब वो व्यक्ति मेरी मिन्नतें निकाले कि वो मेरा बाप देखकर तो आ गया, लेकिन मैं नहीं गया। एक दिन उसने ज्यादा जिद करी, मैं ट्रांसपोर्ट पे था और उस व्यक्ति का फोन आया, बोला महावीर जी गुड आईएमसी। कौन सी आईएमसी? गुड आईएमसी। अब एक नए व्यक्ति को आप बोलोगे गुड आईएमसी तो सामने से बोलेगा साहब वो गुड आईएमसी। मैंने बोला गुड आईएमसी। बोला कल संडे है और आपको कल की मीटिंग में आना है और 40 मिनट अगर आपने मीटिंग सुन ली तो आप अमीर बन जाओगे, कोठी बंगला कार जगवार सब आ जाएगा। कितने मिनट? 40 मिनट। और कसम से जैसे उस व्यक्ति ने मेरे को ये बात बोली, मेरे को उस व्यक्ति पे तरस आया, तरस आया। ना बजाओ। मेरे को उस व्यक्ति पे तरस आया कि 40 मिनट में अमीर, ऑटो रिक्शा चलाया, प्रिंटिंग प्रेस पे काम किया, ट्रांसपोर्ट पे अपनी ऐसी तैसी करवा रहा हूं, जिंदगी नहीं बदली। और ये व्यक्ति बोल रहा है 40 मिनट में जिंदगी बदल जाएगी। मीटिंग में जाना नहीं चाहता था लेकिन गया। पता क्यों? इसलिए गया कि मीटिंग में जाऊंगा, सबसे पीछे बैठूंगा, क्योंकि समझदार लोग पीछे बैठते हैं। कैसा ना हो, सबसे पीछे बैठूंगा और जब ये आईएमसी वाले ताली बजाने की बोलेंगे तो ताली, क्योंकि समझदार लोग ताली। जब ये बोलेंगे फोन बंद करो, फोन बंद, क्योंकि समझदार लोग फोन बंद नहीं करते। और मीटिंग को खराब करूंगा और जिसने मेरे को बुलाया है उसको भी नेगेटिव कर दूंगा। ना ये बचेगा और ना ये मेरे को बोलेगा कि आईएमसी कर। इस मकसद से मैं उस मीटिंग में गया था, लेकिन सबसे पीछे बैठा था और ये ठान के गया था कि मैं ताली। और उस दिन ऐसे ही जैसे आज सुखदेव जी यहाँ पे हैं, उस दिन एक और व्यक्ति था मंच पे, एक बात करे और बोले बताओ ताली। अब बार बार एक नया व्यक्ति हमारी मीटिंग में आए और बार बार उसको बोले कि ताली बजाओ, दोबारा आएगा वो? आएगा? तो बार बार वो व्यक्ति बोले ताली बजाओ, कसम से वाहेगुरु की सौ मैंने ताली नहीं बजाई। और कई बार मेरा मूड बना कि बजाऊं, रोक लिया। लेकिन लास्ट में एक व्यक्ति को बुलाया गया। सबसे पहले तो जब उसकी एंट्री करवाई गई तो सारे खड़े हो गए, कोई फूल दे रहा है, कोई फूल माला डाल रहा है, कोई डांस कर रहा है। मैंने कहा यार बंदा आया है कि क्या आया है? क्योंकि हम अपने सामने दूसरे व्यक्ति की तारीफ बता ऐसा ना। अब वो व्यक्ति जब आया तो सब लोग खड़े हो गए, लोग सीटियां बजाने लगे और उस व्यक्ति को मंच पे बुलाया गया और उसने मंच पे आके एक बात बोली कि मेरा नाम अजय मान है। अभी भी कुछ लोग ताली। कुछ व्यक्ति ने बोला कि मेरा नाम अजय मान है और अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो 8वीं फेल हूं और पिछले 7 साल से, उस नाम तो 7 साल हुए थे, पिछले 7 साल से आईएमसी का स्टूडेंट हूं, इसको सीख रहा हूं। और मैंने सिर्फ 2 काम किए हैं। कितने? पहला काम, जो सामान मैं किसी और दुकान से लेके आता था अब मैं वो आईएमसी की दुकान से लेके आता हूं। और जो सामान मेरे को अच्छा लगता है उसके बारे में लोगों को बताता हूं। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आसान काम है कि मुश्किल काम है? और जान से बोलो यार। और बोला 2 काम करने से मेरी इनकम 7 लाख रुपए महीना है। से मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों ने ताली। पता क्यों? क्योंकि ये बात अचम नहीं होती। ये सर नो, मेरे को भी ये बात अचम नहीं हुई, मैंने ताली नहीं बजाई। ये सर नो। और उसने बोला कि जिस गाड़ी में मैं चलता हूं वो 1.5 करोड़ की है चेकबार। मैंने भी ताली नहीं बजाई क्योंकि बात अचम। और एक बात बता दूं माय डियर फ्रेंड,
जब तक बात हमें समझ में ना आए हम खुश नहीं होते। लेकिन एक बात उसने और बोली, उसने बोला कि ये बात बिल्कुल सच है कि कभी भी खरीदारी करने से पैसा नहीं आता। हेलो, और जब उसने ये बात बोली तो मैंने ताली बजाई, क्योंकि बात खत्म हो रही थी। हेलो, बात खत्म हो रही थी। उसने बोला कि ये बात सही है कि खरीदारी करने से पैसा नहीं आता। अगर खरीदारी करने से पैसा आता तो हमने की, हमारे पापा के पापा ने खरीदारी की, अठन्नी मिली नहीं मिली? ऐसा ना, अठन्नी नहीं मिली। लेकिन उस व्यक्ति ने बोला कि अगर किसी चीज में सिस्टम फिट कर दिया जाए, अगर किसी चीज में सिस्टम फिट कर दिया जाए तो काम नियम के विरुद्ध भी होता है। और उस दिन परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला वाहिगुरु की मेरे ऊपर असीम कृपा थी कि मेरा ये जो फाटक है ना, ये खुला था, दिमाग का ढक्कन खुला था। और उस व्यक्ति ने बोला कि अगर किसी चीज में सिस्टम फिट कर दिया जाए तो काम नियम के विरुद्ध भी होते हैं। ईमानदारी से बताना, अगले 40 मिनट प्लीज अपनी ईगो को साइड में रख देना। ये ईगो जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है, कसम से। ईगो जो है ना, बहुत खतरनाक चीज है। कई बार ईगो हमें सही काम करने नहीं देती। अगले 40-45 मिनट अपनी ईगो को साइड में रख देना। उस व्यक्ति ने बोला ये काम बिल्कुल सही है कि खरीदारी करने से पैसा नहीं आता, लेकिन कुछ काम नियम के विरुद्ध भी होते हैं अगर उसमें सिस्टम फिट कर दिया जाए। एक बात बताओ ईमानदारी से, ये मेरे हाथ में फोन है, मैं इसको यहां से छोड़ दूंगा, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? जो नहीं बोल रहे उनको डाउट है, बड़ा मामला गड़बड़ है। सारी कृपा यही रुकी हुई है। ये सर ना, रहने दो, अरे ना बजाओ यार। उस व्यक्ति ने बोला कि मैं, अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? कोई माइक वाला ऐसा तो नहीं बैठा यहाँ पे कि ना साहब ऊपर भी जा सकता है, नीचे जाएगा? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, पृथ्वी हर भारी चीज को अपनी ओर खींचती है। यस सर नो? हवाई जहाज देखा आपने, एरोप्लेन, इससे हल्का होता है भारी होता है? तो जोर से बोलो यार, 400 लोगों को आसमान में उड़ता है, नियम क्या बोलता है? नीचे आना चाहिए। यस सर नो? आगे ना, लेकिन वो हवा में उड़ता है। काम नियम के विरुद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा? ऐसा क्यों हो रहा है जानते हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसमें इंजन रूपी सिस्टम लगा। आगे ना, पानी हमेशा ऊपर से, लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है कि 20वें माले में पानी पूरे प्रेशर से ऊपर जाता है, क्योंकि नीचे मोटर रूपी सिस्टम लगा हुआ है। हेलो, यस सर नो? उस व्यक्ति ने बोला ये बात बिल्कुल सही है कि खरीदारी करने से पैसा नहीं आता है, लेकिन आईएमसी की जो दुकान है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आईएमसी की जो दुकान है, इसमें हमारे जो फाउंडर हैं, हमारे जो भाग्य विधाता हैं, हमारे जो कलयुग के अवतार हैं, डॉक्टर अशोक भाटिया और श्री सत्यन भाटिया, एक बार उन्होंने आईएमसी की दुकान में DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड रूपी सिस्टम फिट कर दिया है। इसलिए अगर आईएमसी की दुकान से सामान लेते हैं तो पैसा वापिस आता है। कसम से जब उस व्यक्ति ने ये बात बोली तो मैं अकेला खड़ा हो गया और मैं अकेला ताली बजाने लगा। पता क्यों? कि बात सीधी अंदर गई, बात सीधी अंदर गई और मैंने निर्णय लिया कि मैं महावीर सिंह अपने पूरे होशोवास में ये कसम खाता हूं कि मैं आईएमसी करूंगा और इसमें टॉप लेवल पे जाऊंगा। बड़ा खुश था, और जैसे खुश था, जैसे मीटिंग खत्म हुई, मैं जहां पे काम करता था, मोहनलाल सैनी के पास मैं नौकरी करता था, मेरे गांव का बंदा है, ट्रांसपोर्ट की दुकान पे नौकरी करता था, और उसके पास में गया और मैंने, भाई जी मेरा हिसाब कर दो, मैं कल नहीं आऊंगा। बोला क्या हुआ? मैंने कहा जो नहीं होना था वो हुआ। अब मेरे को पता लग गया कि अमीर कैसे बनते हैं। हेलो, बड़ा खुश था। घर पे गया पहली बार, 14 साल हो चुके थे शादी को, जिंदगी में पहली बार मेरी खुद की पत्नी ने मेरे को खुश देखा। मैं बड़ा खुश था, और जब
पति खुश होता है तो वाहिगुरु की सौ पत्नी को शक होता है। आगे ना, और मैं जब घर के गया तो मेरी पत्नी ने मेरे को पूछा कि आप इतने खुश क्यों हो? तो मैंने बोला मैडम चिंता मत कर, मैडम चिंता मत कर, 1 साल दे दे। कितना? 1 साल, कोठी बंगला कार नौकर चाकर सब आ जाएंगे। पता है क्या किया उसने साहब? जब हम उल्टी पुल्टी बातें करते हैं तो घरवाली क्या करेगी साहब? पहले तो चेक करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? मेरे को बोली आप तो पीते नहीं होते, आज कहाँ गए थे? और मैंने बोला भगवान पी के नहीं आया हूँ, आईएमसी की मीटिंग में गया था। कहने गया था आईएमसी की मीटिंग में गया था। और चिंता मत कर, 1 साल दे दे, कोठी बंगला कार जगवार सब मिलेगा। मेरे को पता क्या बोली? आप बहुत, अच्छा आपको भी ऐसी बोलती है, आप बहुत, और ये दुनिया बड़ी कंपनी के चक्कर में। मैंने बोला मैं जुबान दे के आया हूं। क्या दे के आया हूं? पता क्या बोली? आपकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। हेलो, और हम बोलते ना कि मर्द की। मैंने बोला मैं 1 साल आईएमसी करूंगा और 1 साल तेरे को आईएमसी की साबुन से नहाना पड़ेगा, आईएमसी की पेस्ट लगानी पड़ेगी, आईएमसी की साड़ी पहननी पड़ेगी। 1 साल दे दे। कितना? और 1 साल में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो जैसे पहले जिंदगी चल रही थी वैसे चलती रहेगी, मौज करेंगे। बोली 1 साल 1 मिनट ही कोनी, 1 मिनट भी नहीं दूंगी। और आज के बाद अगर घर में आईएमसी का जिक्र हुआ या तो तुम नहीं और या फिर। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आपको, मैंने अपनी पत्नी को बोला क्योंकि दिमाग में बात चली गई थी। मेरे को साफ साफ चेन में नजर आ रहा था, सीधा सीधा साफ साफ। और मैंने मेरी पत्नी को बोल दिया कि मेरी बात सुन ले, 1 साल आईएमसी का प्रोडक्ट यूज कर ले। बोली नहीं करूंगी। तो मैंने उनको वास्ता दिया, मैंने उनको बोला कि आईएमसी के साबुन से नहाएगी, आईएमसी की क्रीम लगाएगी, आईएमसी की साड़ी पहनेगी तो मेरी पत्नी है, नहीं तो किसी और की। एक बात और बता दूं, मर्द का दिल चाहिए बोलने के लिए। हेलो, यस सर, नो। और उस दिन के एक निर्णय ने मेरे को यहां पहुंचा दिया। अब घरवाली को तो जैसे तैसे मना लिया, साम दाम मना लिया। अब घरवाली को मनाया तो मेरे को बोला गया था कि करना क्या है? लोगों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? अच्छा, लोगों को जोड़ना अच्छा काम है या लोगों को तोड़ना अच्छा काम है? लेकिन लोगों को जोड़ने से भी समस्या है। कैसा नो? अब मैं मेरे पड़ोसियों के पास गया कि आ जाओ, जुड़ जाओ, तुलसी पियो, तुम भी अमीर हो, तुम्हारे भी कार और हमारे जगवार। बोले पहले तू लिया। जून जुलाई का महीना था, बोले दिमाग में गर्मी चढ़ गई है तेरे, इलाज कर रहा। किसी ने मेरी बात, पड़ोसियों ने मेरी बात, गांव वालों को बोला आ जाओ, जुड़ जाओ, किसी ने मेरी बात। वो भाई साहब सामने वाला खाली मना कर दे कोई बात नहीं, लेकिन मना करने के बाद जो डायलॉग बोलता है ना भाई साहब, ओ हो कसम से गुस्सा होता है। मन करता है कि बिना लाइसेंस की बंदूक से गोली मार दूं और 302 में जेल चला जाऊं। हम जब लोगों को आईएमसी बताते हैं, तुलसी बताते हैं, आयुर्वेद बताते हैं, स्वदेशी बताते हैं, लोग पता क्या बोलते हैं? तू वैद्य है, तेरा बाप वैद्य था। और कुछ लोग तो ये बोलते हैं कोई ढंग का काम कर ले। हेलो, कैसा वालों ने मेरी बात। अब मैंने रिश्तेदारों को बताना शुरू किया, रिश्तेदारों ने बोला रिश्तेदारी पक्की, रिश्तेदारी पक्की। लेकिन ये टी शर्ट पहन के हमारे घर में, हमारी इस्लाम में इज्जत है। क्या है? पहली बार पता लगा कि आईएमसी वालों की वो भी बड़ा बोला मैंने गांव वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। 1 महीना लगातार मैंने काम किया, बिना रुके, बिना थके।
काम किया और मेरी अपलाइन मेरे ग्रेट स्पॉन्सर श्री गौरी शंकर बत्रा, एक बार जोरदार ताली। उन्होंने मेरे को बताया था कि 1 महीना काम करो तो अगले महीने की 5 तारीख को क्या आएगा? चेक आएगा। सुदेव जी क्या आएगा? चेक आएगा। पूरा महीना काम किया और चेक का इंतजार कर रहा था कि अगले महीने की 5 आएगी और पैसा आएगा। अगले महीने की 5 तारीख आई और मैंने अपने चेक को चेक किया और जब मैंने अपने चेक को चेक किया तो रुपए आए 30। कितने? 30 रुपीज। और जब 30 रुपए आए मैंने टी शर्ट उतार के फेंक दी। मैंने बोला ये सारे आईएमसी वाले झूठे हैं। क्या है? सिर पकड़ के बैठ गया, रोने लग गया। घरवाली बोली क्या हुआ? मैंने कहा 30 आए हैं। कितने आए हैं? घरवाली बोली मेरे को तो पहले ही पता था, मेरे को तो पहले पता था। और तभी बत्रा जी का फोन आया और घंटी बजी। जैसे फोन आया मैंने फोन उठाया, बत्रा जी बोले गुड आईएमसी। कौन सी आईएमसी? मैंने बोला कौन सी आईएमसी भाई साहब? कैसी गुड आईएमसी? ऐसी की तैसी कर दी मेरी। बोला क्या हुआ? मैंने कहा नौकरी छुटवा दी, रिश्तेदार छुटवा दिए, पड़ोसी छुटवा दिए और बीवी छोटे छोटे बच्ची है। और बोला चिंता मत करो, एक बार फिर मिलो। एक बार? मैंने बोला भाई साहब एक बार मिला था, नौकरी छुटवा दी, दोबारा मिलूंगा? समझदार व्यक्ति दोबारा मिलेगा साहब? नहीं मिलेगा। मैंने बोला आज के बाद मेरे घर के नजदीक मत दिख रही हो। मेरी घरवाली ने भी तेरा फोटो देख लिया, सिर पाड़ देगी तेरा। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि बत्रा जी मेरे को पकड़ के दोबारा ले गए। कहां? ट्रेनिंग में 2 चीजें होती हैं, एक होता है एजुकेशन, एक होता है मोटिवेशन। ये सर नो मोटिवेट तो बहुत था लेकिन एजुकेट। अब मेरे को एजुकेट किया गया कि काम कैसे करना है, सामने वाले को बताना कैसे है, सामने वाला रामबाण छोड़े तो अपने ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़ना है, सारी चीजें सिखाई गई। मैंने सीखना शुरू किया और सीख के काम करना शुरू किया। सिल्वर बना, गोल्ड बना, रूबी बना। और माय डियर फ्रेंड, मेरे शहर का मात्र 9 महीने में मैं डायमंड स्टार बना। और जब मैं डायमंड स्टार बना उस महीने की मेरी इनकम थी 90,000 रुपए, 1 महीने। और जब 90,000 रुपए आए और मैंने मैडम को बोला, मैंने कहा 90 आए हैं, पता क्या बोली? मेरे को तो पता ही था, मेरे को तो आप मेरे घर वाले हो। क्या बोला? उस दिन पहली बार पता लगा कि बाप बड़ा ना भैया का ना राम सबसे बड़ा। अब जैसे 90,000 आया, पता क्या बोली? मेरे को गर्व है कि मैं आपकी पत्नी। जो पहले बोल रही थी सीधा गायक और सीधा। अब मैंने बत्रा जी को फोन किया। अब की बार मैंने बोला गुरुदेव आपके चरण कहाँ है? मैं बत्रा जी को गुरु थोड़ी बोल रहा था, 90,000 या सर नो, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। मैंने बोला गुरुदेव धोख शरण कहाँ है आपके? बोला क्या हुआ? मैंने कहा 90,000 आए हैं और जल्दी से आ जाओ, शोरूम में गाड़ी लेनी है, बहुत दिन हो गए HF डीलक्स पे चलता हूँ और चल के मैं गोरा हो गया। अब कोई ऐसी चीज लाएंगे जिसमें ना तो मच्छर अंदर आए, ना मिट्टी अंदर आए और सर्दी में सर्दी ना लगे और गर्मी में गाड़ी लाएंगे। क्या लाएंगे? और माय डियर फ्रेंड, मैं गया एजेंसी में और पहले मैंने आईएमसी के पैसे से 90,000 रुपए उसको डाउन पेमेंट दिया और I10 ग्रैंड डीजल 7.5 लाख रुपए की गाड़ी मैंने परचेज की। परचेज की। बत्रा जी को बुलाया कि आ जाओ, उनको गाड़ी मेरे को चलानी नहीं आती थी। और बत्रा जी गाड़ी लेके जब हम गांव में गए तो बत्रा जी गाड़ी को मेरे घर की तरफ मोड़ने लगे। मैंने बोला रुक जा, गांव में नहीं, घर की तरफ नहीं, चौक में लेके चल। गाड़ी कहां लेके चल? गांव के चौक में। बोला क्यों? मैंने कहा इन्होंने मेरे को बहुत मारा है, गिन के बदले लूंगा। अब मैं गाड़ी चौक में ले गया। कहां ले गया? और हॉर्न बजाना शुरू किया, पौ 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 पौ। अब जब मैंने हॉर्न बजाना शुरू किया तो 5-7 समझदार लोग आए, मेरे को बोले क्यों शोर मचा रखा है लड़के? मैंने बोला था ना तुलसी पियो,
नीरव जियो। देखो मेरे कार आ गई, अब भी जुड़ जाओ, तुम्हारे भी आ जाएगी। पता क्या बोले? कार तेरी नहीं, कार तो कंपनी वालों की है। किसकी है? मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा बत्रा जी 90 के 90 लगा दिए, और एक गांव वाले मान भी रही है कि कार तेरी है। मैं तो उतर गया, मैं तो बर्बाद हो गया। और गांव वालों ने मेरे को बोला कि अगर तेरे पास इतना पैसा होता तो घर ठीक करता। घर तो तेरे बाथरूम के सामने पल्ली टंगी हुई है। पल्ली समझते हो? ये हालात थे मेरे। अब मैं छोटा सा मुंह लेके घर पे गया, सारी खुशी खत्म, क्योंकि जिस काम के लिए लाया था वो काम तो हुआ नहीं। मैं लाया था सिर्फ लोगों का मुंह बंद करने के लिए। लोगों ने बोला कि अगर पैसे हैं तो घर बना। काम करता गया, मात्र 1.5 साल में मैं इस सिस्टम में चेयरमैन स्टार बना। और जब मैं चेयरमैन स्टार बना, इनकम थी 1.5 लाख रुपए। हेलो, 2 साल में मैं मैस्टर बना, इनकम थी लगभग 2.5 लाख रुपए। और जब 2.5 लाख रुपए आए तो मैंने घर बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया? घर। अब गांव वालों ने बोला नीम खोद ले बेटा, ईंट तो दुनिया में। बात समझ रहे हो? घर बन गया और मैं इस सिस्टम में क्राउन इन्वेस्टर बना। और जब मैं क्राउन इन्वेस्टर बना, उस समय तक घर तैयार हो चुका था और इनकम थी 4.5 लाख रुपए महीना। हेलो, अब घर बन के तैयार हो गया, सब कुछ ओके हो गया। गांव वालों ने भी एडी चक के देखना शुरू कर दिया कि हो क्या रहा है। कुछ लोग बोले अफीम बेचता है, कोई बोले ना ये वो चिपटा बेचता है, ड्रग्स बेचता है। हेलो, तुलसी बेच के इतना पैसा नहीं आता। और अब मैंने मैडम को बोला ये जो आइटम है ना, ये छोटी है, बड़ी गाड़ी लाएंगे। कौन सी गाड़ी लाएंगे? बड़ी। दोबारा गया हुंडई के शोरूम में और टॉप मॉडल मैंने क्रेटा ली। और अब की बार मैंने बत्रा जी को फोन नहीं किया, क्योंकि मैं गाड़ी चलाना। और दोबारा गाड़ी लाया, और गाड़ी जब लाया तो घर पे नहीं गया, कहाँ गया? और जोर से बोलो यार। फिर क्या किया? और एक बात और सुन लो, जिसने करी शर्म, ये मैंने बनाई है कहावत, मेरे बाप ने बनाई है। किसने बनाई है? हमारे बुजुर्गों ने बनाई है। और हमारी जितनी भी कहावतें बनी हुई हैं, कोटेशन बनी हुई, गलत है। जिसने करी शर्म उसके फूटे। अब जो पोंपो नहीं बजाएगा, समझ लेना क्या हो गया, शर्म कर रहा है। और जिसने करी शर्म, तो मैं दोबारा कौन सी गाड़ी लाया? करेक्टा। चौक में गया, क्या किया? कुछ लोगों ने अब तक नहीं बोला, एक मौका और देना, नहीं तो मेरे बस की बात नहीं है भाई साहब। क्या बोला? क्या किया मैंने? फिर आए गांव वाले, आ जाओ। मैंने बोला अब आ जाओ तुम। अब घर भी है, दूसरी कार भी है। मैंने बोला आ जाओ, जुड़ जाओ। बोले अब हम नहीं जुड़ सकते। अब तो हम पीछे रह गए, देर हो गई, तूने सारे जोड़ लिए। सारे तो महेंद्र सिंह राठौड़ तूने जोड़ लिए। मैंने बोला अच्छा, इस गांव में जितनी शादियां होनी थी वो तो हो गई, और तो सारे लड़के कुंवारे बनेंगे। ताऊ बोला ऐसे कैसे बोल रहा है, कुंवारे कैसे बनेंगे? शादी तो होगी। मैंने कहा शादी होगी तो बच्चे पैदा बोले होंगे। मैंने बोला फिर बच्चे पैदा होंगे तो बड़े नहीं होंगे वो? बोला नहीं, वो तो बड़े होंगे। तो मैंने बोला तो 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की, कितनी? और हर सेकंड बढ़ रही है। और आप बोले सारे जुड़ गए। अब तक तो आईएमसी में 8-10 लाख लोग जो है ना, वो प्रोडक्ट यूजर हैं, ये सर हो। और 140 करोड़ जनसंख्या है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आईएमसी तेरा नाम रहेगा। तो आप देगा जो व्यक्ति आज जुड़ जाएगा, ध्यान से सुन लेना, जो आज आईएमसी में आ जाएगा वो अपना फ्यूचर बनाएगा, और जो कल आएगा वो आप सबका फ्यूचर बनाएगा। चिंता मत करो। जो लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं, चिंता मत करो, वो आपका फ्यूचर बनाएंगे। यस सर नो? और एक बात और सुन लो ध्यान से, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, ध्यान से सुना मेरी बात को। कितना समय है सुखदेव जी मेरे पास? मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपका समय बहुत समय है सर। मेरे समय का पैसा लगता है और ये फ्री का सेकता है। पूरे ब्रह्मांड में, ध्यान से सुन लेना, ये आपको निजी लाइफ में बातें काम आएंगी। पूरे ब्रह्मांड में 2 तरीके के लोग होते हैं।
एक होते हैं कामयाब लोग और दूसरे होते हैं नाकाम। और जोर से बोलो यार। अच्छा एक बात बताओ, कामयाब लोग ज्यादा होते हैं या नाकामयाब लोग ज्यादा होते हैं? नाकामयाब। यस सर नो? हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है या नहीं चाहता? यस सर नो? लेकिन हर व्यक्ति कामयाब हो, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है माय डियर फ्रेंड, समझ लेना। कामयाबी, हर व्यक्ति कामयाब क्यों